नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, नम्रता की नरम मिट्टी में सम्मान का अंकुर फूटता है। और एक बात कहना चाहता हूं, कमियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। नमन नारायण। मित्रों, साथियों, ग्रह काउंसिल के सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करेंगे, रात्रि 9:46 पर। मित्रों, साथियों, देवगुरु बृहस्पति 9 के 9 ग्रहों में सबसे अति शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। और कर्क राशि में आना सोने में सुहागा है। 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, पावर आती है। और देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं तो शुभता में और बढ़ोतरी हुई। और ऊपर से जब वो वक्री होंगे तो उनका चेष्टा बल बढ़ेगा, यानी बृहस्पति देव और शुभ अवस्था में संचरण करेंगे। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये 2 महीना बृहस्पति देव अतिशुभ और अनुकूल फल प्रदान करेंगे 12 के 12 राशियों के लिए। यहां मैं मैदनी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है और जब मैदनी की बात आती तो राष्ट्र की बात आती, तो बहुत से लोग फिर वो कमेंट करते हैं कि साहब आप राजनीति की बात करें। लेकिन राष्ट्र को समझना चाहिए और राष्ट्र की गणनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रह योगायोग 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। मैदनी का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जब 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वर्ष के अंत तक ये फिर मिथुन राशि में रहेंगे। मित्रों, साथियों, मेरा शोध, मेरा अध्ययन, मेरी साधना मैं आपके सामने रखता हूं। न मुझे तर्क करना आता है, न मैं विवाद करता हूं, न मैं दावे करता हूं। ये मेरे विचार है, मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने हमेशा पाया है कि बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव किसी भी रूप में कनेक्शन हो जाए तो कई बार जीवन में बाहर और खुशियां लेकर आता, ऐसा मैंने देखा है। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक बृहस्पति देव, राहु देव और शनि देव का कहीं न कहीं कनेक्शन है। बृहस्पति देव और राहु देव षडाष्टक संबंध, शनि देव और राहु देव द्विद्वादश संबंध, सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, शनि देव का और शुक्र देव का, बुध देव का षडाष्टक संबंध है। जब जब बृहस्पति देव और शनिदेव का मिलन होता तो मैंने सदा आप लोगों से कहा कि मणिकांचन योग बनता है। और फिर राहु देव का योग भी बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी योग्यता और बहुत बड़ी विजडम का निर्माण करता है। यदि ये योग आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में बन जाए और बृहस्पति देव केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो जाए, त्रिकोण में इसकी पोजीशन आ जाए, बहुत योगकारी पोजीशन बन जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बड़े बड़े शब्दों से भयभीत नहीं होना, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि राहुदेव और बृहस्पति देव का जो संबंध बन रहा है, षडाष्टक संबंध बन रहा है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। देवगुरु बृहस्पति है, धर्म के कारक है और 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। क्या उनका प्रभाव राहुदेव पर नहीं पड़ेगा? राहुदेव शांत ही बृहस्पति देव से होते हैं। राहुदेव की प्रतिकूल परिस्थितियां बृहस्पति देव यहां कम करेंगे। पुनः याद दिला रहा हूं कि शनिदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है और ये मेरी जीवन की यात्रा, ज्योतिष की यात्रा का अद्भुत संबंध है। जब जब बृहस्पति देव किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध स्थापित करते हैं तो मैं सदा ये कहता हूं कि गंगा जल की बारिश हो रही है, मणिकांचन योग हो रहा है। अब देखना यह है कि बृहस्पति देव हम सबको क्या प्रदान करेंगे, और ये बहुत गहरी समझ रखनी होगी। अब बृहस्पति देव कहां बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं आपके, और किन ग्रहों से दृष्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये जानना चाहते हैं कि ये 2 महीना जो अतिचारी गति से बृहस्पति देव कर्क राशि में आए, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, तो ये इसके लिए आपकी निजी हॉरोस्कोप का होना जरूरी है, आपका निजी जन्मांक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। आप ये जानना चाहते हैं कि बृहस्पति देव आप पर क्या प्रभाव डाले और उसका क्या प्रभाव रहेगा 2 महीनों तक, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कर अवश्य आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, साथियों, देवगुरु बृहस्पति के पास में स्पेशल पावर है, एक बैलेंसिंग है उनकी दृष्टि। जहां उनकी दृष्टि पड़ती है
वहां अमृत की बरसात होती है। अब एक बात और ध्यान रखना मित्रों साथियों, बृहस्पति देव के साथ राहु देव और शनिदेव की आपकी जन्म कुंडली में अभी संतुलित होंगे और राहु देव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं। और इस समय बृहस्पति देव स्वयं अपने ही नक्षत्र में यानी पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बहुत ही सुप्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो देवादिदेव शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का नवम पंचम संबंध है, ये 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ लाभ जरूर देगा। और मैं तो सदा एक बात कहता हूं कि बृहस्पति देव और शनिदेव का नवम पंचम संबंध पोबारा 25 है। शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि के अधिपति बृहस्पति देव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। यह नवम पंचम युग अपने आप में बड़ा अद्भुत है। इस समय शनिदेव की दृष्टि भी बड़ी परिपक्व और परिशुद्ध हो जाएगी। बृहस्पति देव देने को तैयार बैठे हैं और शनिदेव उनके साथ है नवम पंचम। तो ये जो मणिकांचन योग है, इस समय बृहस्पति देव बरसेंगे साथियों। बृहस्पति देव होंगे दातार, भरेंगे आपकी झोली, मिटेंगे आपके कष्ट, घर में आएगी सुख शांति, क्योंकि बृहस्पति देव विद्या, धन, ज्ञान, संतान, परिवार, स्वाग का कारक है। सहधर्म में व्यवसाय संबंधी कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवग्रह मंडल में गोचर के अंदर शनिदेव और बृहस्पति दोनों की विशेष भूमिका है। ये दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो पूरे विश्व में अमन, चैन और शांति रहती है। एक महत्वपूर्ण बात और, इन दोनों ग्रहों के पास 3 पूर्ण दृष्टियां है। बृहस्पति देव पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि और शनिदेव को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। मानव जीवन पर बृहस्पति देव का अपना एक प्रभाव है साथियों। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है तो हमारे जीवन की गाड़ी सुगमता से अपने अक्षत आगे बढ़ जाएगी, जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, राजनीतिक, सेवा मतलब पुनः अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गति नजर आएगी क्योंकि बहुत अद्भुत राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और राहु देव इस समय अपने ही राशि में संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, लेकिन राहु अनऑर्थोडॉक्स है, राहु अनकन्वेंशन है, राहु एम्पलीफायर है। यह कॉम्बिनेशन क्रांतिकारी विचारों का संकेत भी दे रही है। विश्व में नई व्यवस्थाओं का संकेत नजर आ रहा है। एक नया रूप धर्म को लेकर सामने आएगा, ऐसा मेरा अनुभव, ऐसी मेरी सोच में दावे नहीं करता। कहीं न कहीं पुरानी बेड़ियां टूटेगी, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी पूरे विश्व में, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैदानी पे मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन बृहस्पति देव 2 महीने के लिए अतिचारी गति से कर्क राशि में आ रहे हैं, तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राशिफल आपके सामने है और ये राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी। राशिफल सबके लिए। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते कि आपके ऊपर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, तो मित्रों साथियों, मैं ऑनलाइन बात करता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके निसंकोच आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र, भव चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 12वें और 3रे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 11वें भाव यानी लाभ भाव पर में विराजमान मंगल देव की राशि वृश्चिक पर रहेगी। सप्तम दृष्टि लगन भाव में विराजमान मकर राशि पर रहेगी और नवम दृष्टि पुरुषार्थ भाव में स्वराशि मीन पर रहेगी। मकर राशि वालों के लिए सप्तम भाव, 11वां भाव, 3रा भाव और जिन भावों का स्वामी होकर सप्तम भाव में विराजमान है वो भाव भी प्रभावित होंगे। शनिदेव से नवम पंचम, ये जो समय है वो समस्याओं की मुक्ति का, निवारण का समय है। चाहे वो साझेदारी हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे कारोबार, तीनों मामले में अच्छे अवसर मिलेंगे और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। मकर राशि, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा व्यवस्थित करने की जरूरत है, थोड़ा सा संतुलन रहने की जरूरत है और थोड़ा सा अपने आसपास के सर्कल को परिशुद्ध करने की जरूरत है। धन कमी नहीं हो सकती। संपूर्ण गणनाएं इस बात का संकेत दे रही कि धन आपके पास समस्या नहीं, धन लोग लाकर आपकी झोली में डालेंगे। प्रकृति इस समय ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर आपको लाभ देने के लिए तैयार है, बस आपको अपनी झोली फैलानी है। व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, घर परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां विस्तार करते हैं,
आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, मानसिक और शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, पैसा आएगा, सोशल सर्कल मजबूत होगा, आसपास का सामाजिक वातावरण आपके लिए अनुकूल होगा, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेवलिंग, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी सेल परचेज लाभ मिलेगा और कुछ नया करना चाहते हो उसमें भी सफलता मिलेगी। ऐसा मोटा मोटा संकेत मेरा नजर मुझे आया जो मैंने आपको बता दिया। मानो न मानो आपकी मर्जी। लेकिन जब ग्रह योगा योग दृष्टि और युति संबंध आपस में बनाएंगे तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि वालों पर, अब मैं वो विस्तार से बताने जा रहा हूं। और सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लाभ भाव, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, सप्तम दृष्टि लगन पर है। ऐसी अवस्था में बहुत सूझबूझ और समझदारी से काम करेंगे और अच्छे लाभ के अवसर मिलेंगे, इनकम बढ़ोतरी होगी। 11वां भाव आपकी सोशल नेटवर्किंग का है, इस क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सप्तम भाव विवाह का है, साझेदारी से संबंध का है। बृहस्पति देव सप्तम भाव में विराजमान होकर कारोबार में वृद्धि करेंगे, नए व्यवसायिक संबंधों से आर्थिक धनकोष में वृद्धि हो, अनावश्यक कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सरकारी योजनाओं को पूर्ण लाभ मिलेगा और साझेदारी कर्म लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, देश विदेश से कारोबारी संबंध जुड़ेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, डूबा हुआ धन मिलेगा, रुका हुआ काम शुरू होगा और रिश्तों में नई रौनक रहेगी। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर है, व्यापार में वृद्धि, रिश्तों में वृद्धि, पोजीशन में वृद्धि, राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि और कारोबार में नवीन योजनाओं पर काम करने का अवसर में और मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति होगी। आर्थिक तौर पर अति सूक्ष्म, अति सक्षम और मजबूत बनाने का कार्य करेंगे बृहस्पति देव आपको। परिश्रम, मेहनत, कठिन परिस्थिति बाहर निकालने में सफल होंगे आप। कारोबार में आर्थिक सुदृढ़ता की वजह से चारों ओर का वातावरण आपके पक्ष में होगा। कारोबार में एक से अधिक साधन देश विदेशों से आपके पास उपलब्ध होंगे और जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए भी इस समय पूर्णता उनके पक्ष में है। निजी रिश्तों में विदेशों में जो भाई बहन रह रहे हैं, निजी रिश्तों में अनुकूलता आएगी, रिश्तों की कदर महसूस होगी, मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। और जो लोग भाई जन्म जिनका भारत में और वहां रह रहे हैं उन लोगों के लिए एक सुंदर वातावरण तैयार होगा। ये 2 महीने बहुत अच्छे हैं सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से। कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा, कारोबार की नई ऊंचाई को सुनने का अवसर भी बृहस्पति देव आपको देगा और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णता आपके लिए अनुकूल है। पारिवारिक वातावरण में रिश्तों की एक अद्भुत मनोनुकूल खुशबू रहेगी। अपनों के साथ बैठने के अपनों का प्यार मिलेगा और अपनों के साथ बैठने से एक मनोबल अद्भुत प्रभावशाली मनोबल रहेगा आपका। नई उमंग, नई उन्नति, उपलब्धियों से परिपूर्ण समय है। दिलों पर वर्चस्व करेंगे आप इस समय। आपकी कार्यशैली, आपकी भावनाएं, आपका काम करने का तरीका दिलों पर वर्चस्व बढ़ाने का संकेत दे रहा है। रिश्तेदार, परिवार, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, जीवन साथी, संतान, हर व्यक्ति आपके आसपास गुड़ के पास जैसे मक्खियां होती हैं वैसे, क्योंकि आपका व्यवहार बड़ा अद्भुत रहेगा, सोच बड़ी सकारात्मक रहेगी। जीवन साथी के साथ पूर्ण ईमानदारी के समय बिताएंगे। सप्तम भाव काल पुरुष में तुला राशि है। कई बार मैंने ये सुना है क्लासिक में कि तुला राशि में बृहस्पति अनुकूल नहीं मानेंगे। कहते हैं कि यहाँ पर जीवन साथी ओपिनियंस और डिफरेंसेस में तालमेल में कमी रहती, या माता के रिश्तों में तलखी आ सकती, या आपको कोई रंजिश या साजिश में शिकार बना सकता, ऐसा कई बार देखा गया। लेकिन उच्च राशि में है, शनिदेव से नवम पंचम है, ऐसी परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही। फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बचिए, फॉल्स इल्यूजन्स को हावी मत होने दीजिएगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव रुक्मिणी बंधनात् मृत्युर्मक्षीयमाम्। मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए ना, कल्याण होगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, युवा विद्यार्थियों का दृष्टिकोण बड़ा क्लियर होगा। कैरियर हो चाहे एजुकेशन का क्षेत्र, प्रगति के अच्छे मौके मिलेंगे, एकाग्रता बढ़ेगी कामकाज में, शिक्षा में, विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः समय मनोनुकूल लाभ और सफलता का संकेत है और कैरियर के नए आयाम स्थापित होंगे। युवाओं के नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं। बस आप कैरियर में विज्ञापन भी अपना, सिनेमा भी अपना सकते हैं, पत्रकारिता भी आजमा सकते हैं। बस रात्रि भ्रमण ना करें, तथाकथित मित्रों से सावधान रहें। विवादी मसलों को, रिश्तों को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी। किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। स्वास्थ्य मनोनुकूल रहेगा, पुरानी बीमारी से पीछा छूटेगा,
नए बिजनेस कारोबार में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, निराशा को अपने हावी मत होने दीजिए। नशा करके वाहन मत चलेगा, वाहन दुर्घटना का संकेत है। वैद्य के भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी मत हो, तथाकथित मित्रों से दूर रहिएगा। कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करें। वैसे कोई मुझे मोटी बीमारी नजर नहीं आ रही, लेकिन पुरानी बीमारी कोई है तो डॉक्टर को दिखाइए, समय पर दवा लीजिए। बृहस्पतिदेव कर्क राशि में आ रहे हैं, यात्राओं का संकेत दे रहे हैं और यात्राओं में लाभ भी है। यात्रा में अच्छा सफलता भी मिलेगी, लेकिन सतर्कता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बृहस्पतिदेव कर्क राशि में आएंगे, सफलता मिलेगी और प्रभुता पाए कायम मद नाई। तो कुछ बातें जिन पर गौर करना है विशेष आपके लिए। और मर्यादित भाषा में इतना ही कह सकता हूं कि सामाजिक और वैवाहिक जीवन में यदि आप दो नाव पर सवार है तो आपके पास समय है, इसमें सुधार कर ले, अन्यथा आप डूब सकते हैं। कान के कच्चे नहीं रहे, तथाकथित मित्रों से विशेष सावधान रहे। लोग आपका कंधा ही उपयोग में कर सकते हैं, वो धन कमा लेंगे और आपको बदनामी मिल जाएगी। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी परिवर्तन के लिए मन प्रेरित करेगा, परंतु समय व्यवसाय और नौकरी की परिवर्तन का नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या करें? मकर राशि वालों, सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशाल अक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मा पीड़ा हरतम में शनि। ये शनिदेव का बहुत सुंदर मंत्र है। इस मंत्र का जाप सुबह सुबह 27 बार, रात्रि में भी 27 बार करिएगा। हर रोज लगातार 2 महीने श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल किसी विधवा स्त्री को अपने हाथ से दान में देना अति उत्तम रहेगा। नियम बना दीजिए, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक हर रोज संध्याकालीन शाम 5 से 6 बजे के बीच में चींटियों को भोजन देना अति लाभकारी, गाय को रोटी देना बड़ा लाभकारी रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः और ओम प्राम प्रीम प्राम सा शनिश्चराय नमः, इन दोनों मंत्र का जाप आपके लिए हितकारी रहेगा। प्रत्येक गुरुवार को पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन स्वाघन स्त्री को दान में दीजिएगा और एक पका हुआ पपीता छील कर गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। ये 2 पपीते 2 महीना इस उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बना दीजिएगा। कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति देव का प्रभाव लंबा रहेगा। तो 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना अति उत्तम और लाभकारी रहेगा। दर्शकों मित्रों साथियों, मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का उच्च राशि संचरण का क्या प्रभाव रहेगा, ये जो राशिफल है ये मेरा निजी आंकलन है, ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं का आधार पर। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना नमन रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम
गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।